कर्म योग के दिव्य पथ पर इस शरीर की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नित्य निरंतर अपने चित्त को भगवत स्वरूप में डुबोते हुए उपस्थित जिज्ञासु वृत्त कल आपके सम्मुख भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों से संयुक्त त्याग की चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा को करते हुए आपके सामने उन तीनों गुणों से संयुक्त जो त्याग है उसका क्या फल है, इस विषय पर चर्चा की गई थी। अंधेन तमसः आवृता, कौन से लोग? आसूर्यनाम ते लोकः, वे लोक इन आसुरी प्रकृति के लोगों के लिए खुले हुए हैं। आसुरी प्रकृति के जो लोग होते हैं, जिनका कार्य सदा दूसरों को क्लेश पहुंचाने का होता है, दूसरों को कष्ट देने का होता है, अहंकार से संयुक्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो धर्मात्माओं को कष्ट देते हैं, धर्मात्माओं की क्रियाओं में बाधा बनते हैं, धर्मात्माओं को शुभ कर्म करने नहीं देना चाहते, ऐसे लोग रावण के वंशज कहलाते हैं। और ये जो रावण के वंशज होते हैं, ये मोह से, मद से, अहंकार से संयुक्त होकर के अभक्ष्य भोजन को करते हैं। इसलिए अंधेन तमसः आवृता, ऐसे लोग जहां पर केवल अंधकार ही अंधकार है, जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं है, ऐसे अंधकार संयुक्त लोकों में असीम दुखों को उठाते हैं। और जो केवल अपने लिए जीवन को जीने वाले हैं, जो भोगों के लिए जीवन को जीने वाले हैं, और अगर यदि कभी त्याग करते हैं तो उनका वो त्याग इसलिए है कि फला कर्म को करने से दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए वो शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इस लोक में निरंतर दुखों की प्राप्ति होती है। और तीसरे वो लोग हैं जो इस शरीर को कर्तव्य कर्मों से संयुक्त करते हैं, लेकिन उनसे बंधते नहीं, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों को करते हैं। इसमें 2 बातें हैं, एक सकाम भाव से संयुक्त होकर कर्तव्य कर्मों को करते हैं, और एक निष्काम भाव से संयुक्त होकर कर्तव्य कर्मों को करते हैं। जो सकाम भाव से संयुक्त होकर के कर्तव्य कर्मों को करते हैं, उनका फल भोग संयुक्त लोकों की प्राप्ति है। वहां और यहां दोनों स्थानों पर उन्हें वैभव मिलता है, धन मिलता है, और धन से जो पदार्थ एकत्रित किए जा सकते हैं वो मिलते हैं। ये सकाम कर्तव्य कर्मों का फल।
लेकिन कहते हैं ये कौन सा कर्म है? पर धर्म से संयुक्त कर्म है। दूसरा जो अपने लिए कर्म है, नियत कर्म है, उसमें निष्कामता होती है। उसमें कोई फल की कामना नहीं होती, किसी लोक की कामना नहीं होती, किसी सुख की कामना नहीं होती, किसी भोग की कामना नहीं होती। वो मधुमक्खियों के द्वारा जैसे शहद को एकत्रित किया जाता है, शहद एकत्रित करती है, लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए होता है। उसका शहद दूसरों के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार से उनके पास जो भोग उपलब्ध होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते हैं। ऐसे निष्काम जो सकाम वाले होते हैं उनका अपने लिए होता है, निष्काम वालों का दूसरों के लिए होता है। इसलिए निष्कामता का फल यही है। वेदांत की भाषा में उसका फल अंतःकरण की शुद्धि है। और यहां कर्तव्य कर्मों को जो नियत किए गए हैं उनका फल कहते हैं वैराग्य की प्राप्ति, असंगता की प्राप्ति है, ममता और आसक्ति से छुट्टी है। ये फल है। तो इस प्रकार से तीनों गुणों से संयुक्त जो त्याग है उसके बारे में चर्चा की गई। अब इसके बाद दो कमियां बता रहे। किन की? कहते हैं जो कर्तव्य कर्म की बात कही गई, जो अच्छी प्रकार से कर्तव्य कर्म करना चाहते हैं, लेकिन दो कारण आते हैं जिनके कारण से इन कर्तव्य कर्मों में भी शिथिलता आती। कहते हैं कैसे शिथिलता आती है? तो कहते हैं मनुष्य का जो स्वभाव है वो ये बना हुआ है कि कोई भी कर्म करे तो उससे कुछ ना कुछ फल की कामना, फल की इच्छा को रखकर ही वो कर्म करता है। अगर फल की इच्छा नहीं होती, कहने मैं क्यों करूं, एक मन में भाव रहता है भाई इसको करने से मुझे क्या मिलेगा, इसलिए वो कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, शुभ कर्म में भी प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि निष्काम भाव से जब कर्मयोग किया जाता है, कर्मयोग निष्कामता को लेकर के, इसलिए जब इससे कुछ फल प्राप्त होना ही नहीं है, कुछ मिलना ही नहीं है, मैं क्यों फिर झंझटों में फंसूं, मैं क्यों कर्मों को करूं, इससे बढ़िया मैं तो वैराग पूर्ण जीवन को जो मैं क्यों फंसूं, शुभ कर्म भी क्यों करूं। तो कहते हैं इससे कर्तव्य कर्मों में शिथिलता आ जाती है एक साधक के जीवन में। इसलिए साधक का शरीर जहां तक साथ दे, साधक के साधन जहां तक साथ दे, तो कहते हैं उसे शुभ कर्मों को संसार के हित के लिए करते रहना चाहिए। उनमें आलस्य नहीं करना चाहिए, उनमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, उनमें शिथिलता नहीं लानी चाहिए, इन कर्मों में शिथिलता ना। और दूसरी बात कहते हैं कि कई बार क्या देखने में आता है कि किसी कर्म को आरंभ करते हैं और आरंभ करने के बाद अंत में पता लगता है कि फल विपरीत आ रहा है। कहने लगे कर्म भी करें और फिर भी उल्टा हो रहा है। उन परिस्थितियों को नहीं देख रहा है। कई बार कर्म का फल उल्टा भी आ जाता है। करें आप अच्छाई के लिए, लेकिन बुराई मिल जाती है।
ये प्रारब्ध का चक्र कहें इसको, प्रकृति का दोष कहें इसको, चाहे जो भी हो, कई बार अच्छे के लिए कर्म किया जाता है लेकिन फल बुरा मिल जाता है, और जब वो सोचता है कि फल बुरा होगा, विपरीत होगा, तब वो विचार कर लेता है कि इससे अच्छा तो कर्म ना ही करो, क्या जरूरत है। मंत्रोच्चारण बहुत बातें हैं। वैसे मंत्रोच्चारण का फल तो कभी उल्टा नहीं होता, वो त्रुटि अलग चीज है। अगर त्रुटि कर रहा है तो बात अलग है, अन्यथा मंत्रोच्चारण का फल उल्टा कभी नहीं होता। हाँ, हमें लगता है कि विलंब से आता, हमें विलंब से लगता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होटल चला रहा है, और होटल ढाबा जो भी कहें आप, वो चला रहा है, उससे उसके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, और कोई समाज सेवी संस्था आए और आकर के उसके होटल के बाहर भंडारा चलाने लगे रोज, तो वो उनका शत्रु बन जाता, जिन्होंने मेरा धंधा चौपट कर दिया, मेरे बाल बच्चे भूखे मरने लगे। अब देखा जाए तो अब परिस्थिति है, तो अब परिस्थिति विपरीत हो गई, क्या करें। इसलिए हम शुभ कर्म ना करें, ये है बात। बहुत सी बातें होती हैं समय समय पर, हम डरते हैं फिर कर्म करने से, पीछे हट जाते हैं कर्म करने से। तो इसलिए कहा दो ये कारण हैं जिनकी वजह से कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करने में शिथिलता आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप कर्तव्य कर्मों को दूसरों के लिए करते जाए, जब तक शरीर साथ दे रहा है, जब तक साधन है, क्योंकि दोनों बात है। अब हम अगर यदि एक 80 साल के व्यक्ति से, 90 साल के व्यक्ति से हम आशा करें कि वो भी एक लड़कों की तरह से, युवाओं की तरह से कर्मों को कर ले, तो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। बूढ़े में और जवान में फर्क होता है। तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, वो एक मजबूरी है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक शरीर साथ देता है तब तक शुभ कर्मों को करते रहना चाहिए, शुभ कर्मों के अनुष्ठान चलते रहने चाहिए। भगवान ये कहते हैं कर्म योग में जितने भी कर्म हैं वो दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए नहीं किए जाते। बार बार ये बात कही जा रही है। अब यहां पर कहते हैं फिर ये दूसरा है कौन, ये भी तो पता होना चाहिए। जो बार बार हम दूसरों की बात करते हैं, ये दूसरा है कौन, कौन कौन है दूसरे, इसे भी हमें समझ लेना चाहिए, इसे भी हमें जान लेना चाहिए। तो कहते हैं अपने शरीर के सिवाय जो दूसरे प्राणी हैं, जो दूसरे पदार्थ हैं, वो तो सब दूसरे हैं ही, पर जिसे आप अपना शरीर जो ये कह रहे हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण से, ये अपनी ज्ञान इंद्रिय है, ये अपनी कर्म इंद्रिय है, कहते ये भी दूसरे ही है, ये भी दूसरे हैं, तो इनकी भी सेवा करनी चाहिए। हम पड़ोसी की सेवा कर रहे हैं, गरीब की सेवा कर रहे हैं, किसी साधु संत की सेवा कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, किसी असहाय की सेवा कर रहे हो तो ठीक है,
लेकिन कहा ये जो शरीर है इसकी भी सेवा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है वो इसे कर्मयोगी अपना नहीं मानता। यही समझाया जा रहा है, कर्मयोगी के लिए ये अपना नहीं है, तो इसकी सेवा भी करनी जरूरी है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे, ये बीमार हो जाएगा तो कर्तव्य कर्म कैसे होंगे? तो कहते बीमार होने पर इसकी सेवा जरूर होनी चाहिए। और इसकी सेवा क्या है? सबसे पहले कहा से निद्रालु ना होने दो, निद्रालु ना होने दो। सबसे पहले ये कहा, ये जो शरीर सोता ही रहता है सारे दिन, हाँ? सही मायने में कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद अधिकतम कही गई है, और जब आदमी अनुभवी होने लगता है तो 6 घंटे की। 60 प्लस वालों के लिए 4 ही घंटे की नींद होती है, आती नहीं से ज्यादा। भगवान ने ऐसा स्वभाव बनाया है, 24 घंटे में 6 घंटे की नींद इतनी लेनी चाहिए, नहीं सारे दिन पड़े ही रहे। पड़े मत रहो, भजन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो। खाली है बैठे स्वरूप चिंतन करो। अगर आप लेटकर भी चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए शरीर में विकार हो सकता है, आजकल सबसे बड़ी बीमारी ये हो गई, रुपए में 75 पैसे लोग ऐसे हो गए जिनसे बैठा भी नहीं जाता। आप किसी भी सत्संग में जाओ, किसी भी सभा में जाओ, समाज में कहीं भी जाओ, तो अब सब जगह क्या है, कुर्सियों का, सोफों का इंतजाम करना पड़ता है। पहले भी देखी थी क्या कहीं? जब हमने शुरुआत में कथा करनी प्रारंभ की, उस समय भी हम देखते थे कोई इक्का दुक्की कुर्सी कहीं से, कोई ज्यादा दिक्कत थी उसके लिए अरेंजमेंट हो जाता था। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि 75% आदमियों के लिए कुर्सियों का इंतजाम करना पड़ता है। तो शरीर गड़बड़ा गए। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर बैठ नहीं सकता शरीर तो चलो कोई बात नहीं, लेट लो। लेकिन लेटने का मतलब सोना नहीं है। लेटने का मुद्रा सोने से मत लगाइए। अगर आप लेटते ही सो रहे हैं तो निद्रा हो गई, और निद्रा आपके मस्तिष्क को अक्रिय कर देती। अत्यधिक निद्रा आपके मस्तिष्क को अक्रिय करती है, उसकी सक्रियता की परसेंटेज को घटाती। आपको बताते निद्रा से, निद्रा का ये दोष है। और जो व्यक्ति ज्यादा सोता है ना, वो जितने समय काम करता है उतने समय भी अलसाया रहता है, निद्रा का प्रभाव रहता है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, और ये महान पुरुष बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, अनुभवी संत बता रहे हैं। इसलिए सबसे पहले निद्रा की बात उन्होंने की ना, लेटो तो लेटने की मनाही नहीं है, क्योंकि शरीर की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि लेटना पड़ता है। लेकिन लेटे हुए इस शरीर के भाव से बाहर निकलो। जिस समय आप लेटे हुए चिंतन कीजिए मैं शरीर नहीं हूं। जिस समय लेटे हुए अगर यदि भक्ति योग के प्रति आप निष्ठावान हैं तो भगवान का भजन कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, नाम का जाप कीजिए, भजन गुनगुनाते रहिए। ये भक्ति योग में। और ज्ञान योग में मैं ब्रह्म हूं, ये शरीर नश्वर है, मैं शाश्वत हूं, मैं अनंत हूं, मैं असीम हूं,
अपने आप को, अर्थात इस जीवात्मा को, अभी चूंकि अपना आप से मतलब यहां जीवात्मा है, इस जीवात्मा को ब्रह्म की अनंतता, असीमता, अखंडता, एक रसता, निरवयवता में ले जाने का प्रयास करो। ये जो मैंने विशेषण बोले ना, अनंतता, असीमता, अखंडता, एक रसता, निरअवयवता, इनके ऊपर विचार करो। 5 विशेषण बोले मैंने। इन पांचों विशेषणों के ऊपर विचार करते हुए इन पांचों विशेषणों से अपने आप को संयुक्त, मैं सीमित नहीं हूं, मैं अनंत हूं, समस्त सीमाओं से परे असीम हूं, मेरे में कोई खंड नहीं, कोई बंटवारा नहीं, अखंड हूं, एक रस हूं, सब जगह पर बिल्कुल एक जगह, कहीं छोटा ना बड़ा, मोटा ना पतला, एक रस, एक, बिल्कुल सब जगह पर। जैसे इस कमरे में वायु एक रस है, जैसे जो भी आप सब्जी बनाते हैं उसमें रामरस एक रस है। रामरस माने नमक। ये साधु संतों की जो भाषा होती है वहां रामरस बोला जाता है। जो दूध तैयार किया गया पंगत के लिए, उसमें सारे में मीठा एक रस है। समंदर में जल, उसका खारापन एक रस है, इत्यादि। तो ये एक रस था। तो उसे निरवयवता, अखंडता और निरवयवता, ये दोनों एक से ही है, मिले जुले से। अखंडता का मतलब मेरे खंड नहीं किए जा सकते, निरवयवता का मतलब मैं भागों में नहीं हूं बटा हुआ। ये जो विभिन्न भाग दिखाई देते हैं, जब धरती बटी हुई दिखाई देती है, लेकिन डोलों से धरती बटती है क्या? सीमा बनाने से आकाश बढ़ जाता है क्या? इसी प्रकार से मैं निरवय हूं, अखंड हूं, अनंत हूं, असीम हूं, एक रस। इन 5 विशेषणों पर विशेष रूप से चिंतन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और गहराई में डूबते जाइए। और कब फिर शरीर निद्रा को प्राप्त हो जाए, सो हो जाए। आप तो चिंता में पहुंच गए, शरीर की बात अलग है, आप अलग है। आप शरीर से अलग, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। इस वास्तविकता को हमें जानना है। तो खैर, सबसे पहले कहा कि निद्रालु ना हो, दूसरे का आलसी ना हो। आलसी नहीं, जिस कर्म को करना है उसको कल के ऊपर क्यों छोड़ रहे? आगे के ऊपर छोड़ देना ये आलस कहलाता है, और पहले कर लेना ये सजगता कहलाती है। देखो, मान लीजिए आपके पास 2 दिन का समय है, जैसे किसी को कोई चलो नौकरी करता है, छुट्टी मिल गई, 2 दिन की छुट्टी है, और 2 दिन की छुट्टी में क्या है, कहने लगे भाई ये 10 काम करने हैं। अब हिसाब लगाया, ये काम 5 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा। कहना बस अब तो लौट लगा, कल को शाम को दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा सा आराम करके, शाम का जैसे समय होगा 3 बजेंगे, 3 बजे निकल जाऊंगा और 7 बजे तक सारे काम करके आ जाऊंगा जयराम जी। अरे कल 3 बजे तक का जो समय है, तुझे उसके चिंतन में लगे रहना है। फलाना काम करना है, फलाना काम करना है, वहां जाऊंगा, इस तरह करूंगा, उस तरह करूंगा। दिमाग में संकल्प विकल्प चल रहे हैं। जब तेरी आज से छुट्टी प्रारंभ हो रही है, तो आज सुबह ही 4 घंटे का काम आज सुबह ही कर लेना है। जब 4 ही घंटे लगने हैं तो आज सुबह लगा ले, उसके कई फायदे होंगे। जो काम आज कर लेगा, हो सकता है जिससे काम हो वो आज मिले ना, फिर तो दोबारा भी जाया जा सकता है।
दूसरे मन का संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएगा। शांति मन की चाहिए। अब एक तो पहले करके बाद में जो शांति मिलेगी वो असली शांति हो, और काम करने से पहले जो आराम करेगा वो अशांति में ही जाएगा। इसलिए पहले करने की आदत डालो। आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, उनमें सबसे बड़ी बीमारी है, वो बाद में काम को करना चाहते, जबकि पहले करना चाहिए। शास्त्र का सिद्धांत भी है, जो कल करना सो आज कर लो, जो आज करना सो अब कर लो। जो कल करना था वो आज कर लो, जो आज करना है सो अब कर लो। है? कल के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो? बाद के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो? चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टूक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ। अरे नींद से जाग, सोने वाले नींद से जाग, कब तक सोता रहे। जिस कार्य के लिए तुझे मनुष्य शरीर मिला है उस कार्य को पहले कर, बाकी बात। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यह है कि इस शरीर के रहते रहते परमात्मा को पालो। एक बार परमात्मा को पालो, फिर संसार के धंधे तो सारे शरीरों में करते आएंगे, होते रहेंगे। वो तो प्रकृति के गुणों के अधीन है। एक आदमी मेरे से कहने लगा कि गुरुजी, बस एक बच्चे का विवाह है, ये और कर लो, फिर तो बस रोज आपकी शरण में रहा करूंगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है बात, मैं तेरा हौसला तो नहीं तोड़ता हूं, लेकिन भाई बच्चे की शादी अपने समय पर हो जाएगी, इस बात का भगवान से क्या संबंध है। भगवान से जो तार लगाने हैं वो तो अभी लगा भाई, अभी लगा लेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी के चक्कर में कभी ना हो जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और यही होता है, जो जवानी में इस ओर बढ़ जाते हैं बुढ़ापे में वही शांति चैन आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो जवानी में नहीं करते हैं ना, उन्हें बुढ़ापे में शांति चैन नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं आलस मत कर, आलस मत कीजिए भक्तों, आलस मत कीजिए। ये आलस बहुत बुरी चीज है। तीसरे कहा प्रमाद। प्रमाद है करने योग्य जो कार्य है उससे पीछे हटना, प्रमाद कहलाता है। इसकी चर्चा मैं बहुत कर चुका हूं। चौथे का निकम्मापन, शरीर को कष्ट होगा जी, निकम्मा बना दिया शरीर को। भगवान ने सामर्थ्य दी है,
फलाने से करा लूं, फलाने से करा लूं, फलाने से करा लूं, अपने आप इस मशीनरी में जंग लगा। एक गिलास पानी भी लेना तो नौकर से ले, घरवाली से ले, बच्चों से ले। इतना निकम्मापन, इतना निठल्लापन, इतना आलस्य, या इतनी अकड़, कुछ भी कहे। ये मशीनरी में जंग लगता जा रहा है। जंग मत लगाइए, जितने अपने काम अधिक से अधिक अपने आप कर सकते अपने आप कीजिए। निकम्मा और निठल्लापन इस शरीर में मत आने दे। एक आप भोगों से विरक्ति। कहते अगर आपका शरीर इन सब दोषों से परे है, निद्रालु नहीं है, आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं है, निकम्मा निठल्ला नहीं है और भोगी नहीं है, तो आप अपने तन की सेवा कर रहे हैं। यह तन की सेवा, शरीर की सेवा। शरीर के प्रति कर्तव्य क्या है? यह शरीर के प्रति कर्तव्य है, यह शरीर का कर्म योग है कि आप इन आदतों से बच गए तो समझ लीजिए आपका शरीर कर्म योगी। और इसके बाद कहा इंद्रियों की सेवा क्या है? कहते हैं इंद्रियों का काम है जैसे विषयों को देखती है तुरंत दरवाजे खोल देती। इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, झरोखे तो है, ये झरोखे हैं, दरवाजे हैं। जैसे विषयों को आते हुए देखा तुरंत दरवाजा खोल देते हैं, आजा स्वागत है तेरा। आंखों ने जैसे ही किसी सुंदर रूप को सामने से आते हुए देखा तुरंत आंखों के दरवाजे खुल गए, एक टक निहार रहे हैं। कानों ने जैसे ही अनुकूल शब्द को सुना दरवाजे खुल गए। किसी की निंदा सुनी दरवाजे खुल गए। ये है, कहते हैं इंद्रियों को उनके विषयों में प्रवेश ना करने देना, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना। आंख को रूप से हटाना, कान को शब्द से हटाना, नासिका को गंध से हटाना, त्वचा को स्पर्श से हटाना, रसना को पदार्थों के रस से हटाना। ये इंद्रियों की सेवा है, इसे कहा इंद्रियों की सेवा। और इसके बाद कहा सबसे बड़ी सेवा है इस मन, और जिसने मन की सेवा कर ली ना, कहते हैं बस उसके कल्याण को कोई नहीं रोक सकता। कहते सबसे भयंकर आपका ये मन है, सबसे दुष्ट ये मन। इस मन को रोकना है। क्या करने से रोकना है? कहते हैं किसी के बारे में कोई अहितकर बात सोचना। सबसे पहला विषय क्या है? हमारे मन का जो चिंतन है ना, हितकर हो अच्छी बात है, लेकिन किसी के विनाश के बारे में सोचना, किसी को परेशान करने के बारे में सोचना, किसी का किसी भी रूप में अहित करना, कहते इस ओर जाने से रोकना है मन को। देख लो अपने मन को, किसी के बारे में कितने बुरे विचार आते हैं, चाहे वाणी से व्यक्त ना हो, लेकिन मन में बहुत आते हैं। मन में बहुत कड़वाहट है, मन में बहुत काली पुती हुई है। किसी की भी चर्चा होती है जिसने आपके लिए कुछ प्रतिकूल कर रखा है, बस एकदम मन उसके लिए ऐसे भाव से संयुक्त होता है कि बस अभी अगर यदि हाथ में बंदूक मिल जाए तो गोली मार। यह अहितकर विचार, फलाने का नाश हो जाए, ये अहितकर, इसने मेरे साथ ये कर रखा है, भगवान इसे ऐसी सजा देगा। बस पता नहीं क्या क्या, वो तो 100 तरह की बातें हैं भाई।
ये बातें मैं विस्तार से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये यही है सबसे बड़ा कूड़ा कचरा जो आपको अपने अंदर से निकाल के बाहर करना। इस खोपड़ी में भर रखा है, जन्म जन्मांतर से भर रखा है, केवल इसी जन्म का नहीं भरा हुआ है भाई। संस्कार जन्म जन्मांतर के भरे हुए हैं। कह लीजिए स्वभाव जाके नहीं देता। कल ही कोई कह रहा था, अरे चला तो जाए तो जाने नहीं देता, पकड़ के बैठा है, कोली भर रखी है। कहना समस्या ये है, तो जाने ही नहीं देता। क्यों नहीं जाएगा? जब तू अगर चाहेगा, जब तू पक्का निश्चय कर ले कि मुझे अब किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, और कोई अगर यदि बुरा सोचने के लिए कहेगा या कोई मेरे पास ऐसा आएगा जो दूसरे की बुराई करेगा, तुरंत उसे जयराम जी करके चल भाई तू यहां से अपने रास्ते में। इतनी कहने की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे वो अपना सगा भाई भी क्यों ना हो। भाई देख, क्षमा कर, मेरे आगे तो अब ये फालतू की चर्चा करनी बंद कर। देख इससे मन खराब होता है, इसलिए मैं मन को खराब करना नहीं चाहता। न तो अपने मन को खराब कर, न मेरे मन को खराब कर। हाथ जोड़ दो, काहे की शर्म, काहे के लिए आज? इस मन की शांति अगर यदि चाहते हो तो विचारों की, घृणित विचारों की सीमाओं से आपको बाहर आना पड़ेगा। वो चाहे दुकानदार और ग्राहक को लेकर हो, नौकर और मालिक को लेकर हो, मित्रता को लेकर हो, अड़ोसी पड़ोसी को लेकर हो, परिवार के विभिन्न संबंधियों के बीच में हो, रिश्ते नातेदारों के बीच में हो। चिंतन कर, और चिंतन करके बदलो अपनी इस प्रकृति। प्रकृति तो बदलने की बात है। जब चाहेंगे तब प्रकृति बदल जाएगी। अगर बदलना ना चाहे तो दोष आपका है। वाल्मीकि जी ने प्रकृति को बदलना चाहा तो बदल गई। रत्नाकर से भगवान के परम भक्त बन गए। राम नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। अरे हम यहाँ बदलने के लिए आए हैं, सत्संग में बदलने के लिए आए। अगर सत्संग सुनने के बाद भी हम अपने को नहीं बदल रहे, अपने इस मन को ठीक नहीं कर रहे, अपने विचारों को दूषित ही बनाकर रख रहे हैं, तो फिर कैसे बात करें? वस्त्र पर लगा हुआ दाग एक बार में नहीं उतरा तो दूसरी में उतरेगा, दूसरी में नहीं उतरा तो तीसरी। तो साबुन लगा तो सही, घसा लगा तो सही, और तो घसा लगा ही नहीं, साबुन लगा ही नहीं, तो कैसे दाग उतर जाए? उसके ऊपर कीचड़ का लेप लगाने लगे तो फिर ये उतरने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ी सेवा मन की सेवा है। इस मन को अहित किसी का भी सोचने से हटाइए, विषयों के चिंतन से हटाइए, और व्यर्थ चिंतन से हटाइए। एक सबसे बड़ी कमी है व्यर्थ चिंतन, जिस चिंतन से कुछ लेना देना नहीं है। अपने अपने मन को टटोल के देखो, कहां कहां जाता है आपका ये मन सारे दिन, कहां कहां भटकता है मन सारे दिन। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप भगवान का भजन नहीं करते। जिनका मन संसार में इधर उधर व्यर्थ में भटकता फिर रहा हो, वो आदत बनाओ भगवान का भजन कर, नाम लेने की, मंत्र जपने की। उससे धीरे धीरे अभ्यास बने, और जब अभ्यास बनेगा व्यर्थ चिंतन के लिए समय नहीं मिलेगा मन को। इस मन को खाली छोड़ो ही नहीं। जिस समय मन खाली है उस समय भगवान का चिंतन, मनन, स्मरण, ध्यान, भगवान के स्वरूप में डूबना, भगवान के लीलाओं का स्मरण करना,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदन। उस समय में विचार ही करना है तो व्यर्थ क्यों करते हो? बार बार भगवान से प्रार्थना करो ना कि प्रभु इतना समय हो गया, कितना लंबा समय बीत गया है प्रभु, जन्म जन्मांतर से ये यात्रा चली आ रही है प्रभु, बस अब यात्रा करते करते थक गया हूं, अब तो विश्राम चाहता हूं। वो विश्रांति मुझे मिल सकती है, लेकिन प्रभु आपकी कृपा चाहिए। हे प्रभु अब अपना बर्दस्त उठाइए, मेरे ऊपर रखिए, मुझे अपनी लीलाओं में डुबो दीजिए, मैं आपके भजन से ओतप्रोत जीवन को जीऊं। मेरी जो बुद्धि है ये सदा आप में लगी रही, आपका गुणानुवाद करते। बारंबार भगवान के सामने रो, बारंबार भगवान से प्रार्थना करो। क्यों इधर उधर इस मन को भटका रहे हो? क्यों इधर उधर अटका रहे हो? ये अटकाना और भटकाना मन का बंद करो और फिर देखो चमत्कार, मन शांत हो जाएगा। मन को ऐसी दिव्य अलौकिक शांति मिलेगी कि बस आप आनंदित हो। आप भगवान के भजन में ऐसे डूबेंगे कि आपका मन नाचने लगे, आपका मन आनंद से संयुक्त हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों कहते हैं कि मन को व्यर्थ चिंतन में मत लगने दो, ये मन की सेवा है। और बुद्धि को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए विचार करने दो। दूसरा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, ये इस बुद्धि के अंदर मत आने दो। बुद्धि को निश्चयात्मिका बनाओ, बुद्धि को एक रास्ते पर चलने वाली बनाओ, बुद्धि को इधर उधर देखने मत दो। बुद्धि निश्चयात्मिका तभी होगी, स्थित प्रज्ञ बुद्धि तभी होगी जब बस एक टारगेट आपको दिखाई दे, और वो टारगेट यही लोक से लेकर परलोक। परलोक का मतलब मैं किसी दूसरे लोक में जाने की बात नहीं करता, वो तो सकाम कर्मयोगी की बात है। यही लोक से परलोक का मतलब इस विनाशी लोक से अविनाशी लोक में प्रवेश करना, इस असत लोक से सतलोक में प्रवेश करना, इस जड़ता से चैतन्यता में विराजमान हो जाना, इस अंधकार से ज्योतिर्मय स्वरूप में विराजमान हो जाना। यह है वो लोक। ये वो लोक है जिस लोक में आप अपने आप को अनुभव करें। अभी तक आप शरीर को अनुभव कर रहे हैं, इस विनाशी लोक में, इस जड़ लोक में, इस असत लोक में, इस अंधकार में लोक में आप शरीर को अनुभव करते हैं, शरीर के संबंधियों को अनुभव करते हैं, लेकिन उस अविनाशी लोक में, उस सत्य लोक में, उस चैतन्य लोक में, उस ज्योतिर्मय लोक में आपको एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। केवल एक परमात्मा आपको दृष्टि गोचर होगा। जहां भी दृष्टि आपकी जाएगी वहां सर्वत्र परमात्मा ही होगा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। चराचर जगत आपको परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा। सिया राम सब जग जानी, करा हो प्रणाम जोरी जुग पानी। चराचर जगत आपका अपना स्वरूप है, चराचर जगत आपसे विलग नहीं है, और यही सच्ची सेवा है। ये वास्तव में आप अपने ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं, ये आप अपनी सेवा करने वाले हैं। ये सेवा हमें करनी है, अपने चित्त को इस सेवा में हमें रमाना है। और ये केवल और केवल वेदांत का जो दर्शन है, जो वेदांत में जीवन है, जो वेदांत के संस्कार हैं, ये वहां पर ये स्थिति हमें मिलती है। इस स्थिति में हमें विराजमानता के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इधर उधर नजरों को दौड़ाना बंद करें, मन